वेलकम बैक टू इंग्लिश एवेन्यू। आज हम कुछ फंडामेंटल चीजों के बारे में बात करेंगे और चैनल से एक रिक्वेस्ट है आपको कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भरपूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। जितना शेयर कमेंट लाइक करेंगे हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा। और नीचे कमेंट बॉक्स भरिए जो भी आपको डाउट है, और लाइक तो थोड़ा दे भी दीजिए क्योंकि हमें लाइक की बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप लाइक देंगे हमें लगेगा कि हमारा वीडियो जो बन रहा है वो इफेक्टिव जा रहा है। और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, दोबारा बता रहा हूं, जितना सब्सक्राइब करेंगे हमें उतना मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आज जो टॉपिक है वो है वर्ब, यानी कि जो सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है। क्या इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है? याद रखिए, सेंटेंस में वर्ब का मायने बहुत रहता है, क्योंकि अगर वर्ब का छोटा सा एक फॉर्म गलत होता है ना तो पूरा का पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही गलत हो जाता है। यानी कि इस वजह से बोला जाता है कि वर्ब हमेशा एक सेंटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अब बात यहां पे करेंगे कि व्हाट इज वर्ब। आपको सबको पता है व्हाट इज वर्ब, फिर भी डेफिनेशन में आपको दोबारा बताता हूं। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। सिंपली अगर आप सिंपल डेफिनेशन पे जाओ तो वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। लेकिन ये वर्ब जो छोटा सा दिखता है, छोटा सा वर्ड है, ये बहुत ही काम आता है किसमें ना, हम जब सेंटेंस बोलते हैं या फिर सेंटेंस लिखते हैं, वहां पे ये बहुत मायने रखता है। अगर मैंने बता दिया, अगर आपका सेंटेंस में छोटी सी वर्ब का गलती होता है ना, पूरा सेंटेंस का मीनिंग अलग ही हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस वर्ब का गलती ना हो। और सेंटेंस में जो भी चीज रहते हैं, आर्टिकल प्रीपोजिशन इधर उधर हो जाए तो भी मैनेजेबल है, लेकिन वर्ब का अगर एक बार पोजीशन चेंज हुआ, यानी कि उसका फॉर्म गलत हुआ, इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज। तो चलिए आज वर्ब के कैटेगरीज के बारे में भी बात करेंगे, कितने टाइप्स के वर्ब हैं। वैसे तो बहुत टाइप के वर्ब हैं, लेकिन हम फंडामेंटल पार्ट में जाएंगे कि एग्जैक्टली दो टाइप का वर्ब्स होते हैं। एक है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। तो यहां पे एक रूल मैं आपको बताता हूं सेंटेंस का, कि ये जो दो कैटेगरी में बनाया गया है, क्यों बनाया गया है। क्योंकि सेंटेंस का एक रूल है कि विदाउट अ मेन वर्ब कभी भी आप सेंटेंस नहीं बना सकते हो। यानी कि सेंटेंस के लिए मैंडेटरी पार्ट है मेन वर्ब। बहुत जगह यानी कि 90% आप ऐसे सेंटेंस देखोगे जिसमें वर्ब रिक्वायरमेंट है, वो भी मेन वर्ब। और वैसे जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब है ऑक्सिलरी पार्ट, उसमें क्या क्या पार्ट आते हैं और मेन वर्ब क्या पार्ट आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज मेन वर्ब। शायद ये डेफिनेशन आपने नहीं सुना होगा, पहले वर्ब का डेफिनेशन सुना है, लेकिन व्हाट इज मेन वर्ब आपने नहीं सुना होगा। बताते हैं हम कि व्हाट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब उसे बोला जाता है जो कोई एक्शन या फिर कोई मूवमेंट दिखाता है। आप डेफिनेशन सीधे से बोल सकते हो, एनी वर्ड विच शोज एनी एक्शन और मूवमेंट दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। अगर वो वर्ड कुछ मूवमेंट या एक्शन नहीं दिखाता है तो वो सिंपली नाउन हो जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल दिखाओगे तो विंडो, ना ही इसका कुछ एक्शन है ना ही इसका कुछ मूवमेंट है, तो ये सिंपली नाउन। अगर आप बात करोगे रन, यानी कि इसमें कुछ एक्शन दिखा है, कुछ करने वाला चीज है, तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल आप ले सकते हो इट, मतलब इट्स अ प्रोसेस। आप खाने के लिए कोई ना कोई एक्शन करोगे, दैट इज अ वर्ब। विंड, दैट्स अ नाउन, इसका कोई एक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई दैट इज अ नाउन। तो यहाँ पे जो दो कैटेगरी हमने बनाया, यानी कि एक कैटेगरी में रहा ऑक्सिलरी वर्ब और एक कैटेगरी में रहा मेन वर्ब। तो दोनों को अभी डिस्टिंग्विश करते हैं कि ऑक्सिलरी के कैटेगरी में क्या क्या आते हैं। ऑक्सिलरी के कैटेगरी में क्या क्या चीज आता है, यानी कि कौन सा वर्ब आते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉच, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज एंड डिड। इतना नहीं। अगेन ऑक्सिलरी वर्ब को दोनों कैटेगरी से डिवाइड किया जाता है, यानी कि एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक होता है सेकेंडरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी के कैटेगरी में ये सारा चीज आते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉच, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज एंड डिड। बट जो सेकेंडरी कैटेगरी में आते हैं वहां पे सारे के सारे मोडल वर्ब्स आ जाते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, ऑट टू, नीड, डेयर, मस्ट, यूज्ड टू। यानी कि ये जो 13 है मोडल वर्ब, ये यहाँ पे आते हैं सेकेंडरी में। और ये प्राइमरी कैटेगरी में जो होते हैं, यहाँ पे इज, एम, आर, वॉच, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे आ जाते हैं। यानी कि 11 प्राइमरी वर्ब्स और 13 सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब मेन वर्ब तो मैंने बता दिया, कोई भी वर्ड अगर कुछ एक्शन या मूवमेंट दिखाता है वो मेन वर्ब की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कि और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा सिंपल सा रूल, जैसे कि पहले मैंने बताया कि आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब के कैटेगरी में हम सारे को सारे तो ले सकते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, किसको लेके बी वर्ब को, और उसके साथ उसको मोडल वर्ब को भी ऐड कर सकते थे। लेकिन इसको फिर से क्यों कैटेगराइज किया गया है कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है और ये सेकेंडरी ऑक्सिलरी है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्राइमरी कैटेगरी में होते हैं जो वर्ब्स, वो कभी कभी मेन वर्ब भी बन सकते हैं,
और कभी कभी उनका जो रोल है वो चेंज होता है, यानी कि कभी कभी वो मेन वर्ब बन सकते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी वाला पार्ट है वो कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकते हैं। इस वजह से इन दोनों को कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि आप देख लीजिए एक एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ही इज अ डॉक्टर या फिर ही इज अ स्टूडेंट। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज ईटिंग मैंगो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले सेंटेंस में ही सब्जेक्ट, इज वर्ब and student is the noun. He is eating mango. He is the subject. Is the verb. Eating is the main verb and mango is the object. इन दो सेंटेंस में देखिए डिफरेंस क्या है। वहां पे is एक वर्ब है, यहाँ पे दो वर्ब है, यानी कि is and eating। लेकिन एक रूल होता है सेंटेंस का कि आप विदाउट मेन वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन आप विदाउट मेन वर्ब कभी सेंटेंस नहीं बना सकते हो। तो इस वजह से जो वहां पे is है, यानी कि ही इज ईटिंग फूड या फिर ही इज ए स्टूडेंट, इन दोनों में जो डिफरेंशिएट है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूं। जैसे कि पहला सेंटेंस था ही इज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो इज है ये यहाँ पे एक्ट करता है एज ए मेन वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि एक ही वर्ब है और वो मैंडेटोरीली आ जाता है कि वो मेन वर्ब का रोल ले लेगा। जैसे कि सेकंड सेंटेंस में आ गया ही इज ईटिंग मैंगो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है ना, ही इज ईटिंग मैंगो मतलब यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो पार्ट है इस वजह से इन दोनों को कैटेगराइज किया गया है कि एक प्राइमरी वर्ब है और एक सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब में ये ज्यादातर डिफरेंशिएट है। तो एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूं आई एम अ टीचर, यहाँ पे आई एम इज द सिंगल वर्ब। मैं बोलता हूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे आई इज द सब्जेक्ट, एम इज द हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, टीचिंग इज द मेन वर्ब एंड इंग्लिश इज द नाउन। तो इन दोनों सेंटेंस में अगेन डिफरेंशिएट क्या है? पहला वाला जो सेंटेंस था आई एम अ टीचर, अगेन एम हियर इज ओनली वर्ब एंड टीचर इज ए नाउन। तो यहां पे जो एम है ये एक्ट करता है एज ए मेन वर्ब, बिकॉज सेंटेंस का मैं अगेन बता रहा हूं कि सेंटेंस का रूल है कि आपको सेंटेंस में मैंडेटोरीली मेन वर्ब चाहिए, चाहे हेल्पिंग वर्ब रहे ना रहे वो रिक्वायरमेंट अलग सा चीज है, लेकिन मैंडेटोरी केस में आपको मेन वर्ब चाहिए। तो इस वजह से यहां पे एम हो जाता है मेन वर्ब। इस वजह से इनको दोनों कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि प्राइमरी वर्ब जो है वो कभी कभी मेन वर्ब बन सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी कैटेगरी में 90% चांसेस नहीं है उनका बनने का, बहुत ही रेयर केसेस में बनते हैं। तो चलिए आज का ये जो वीडियो था आपको वर्ब के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन था, यानी कि कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होने में। तो अगले क्लास में फिर से मिलेंगे, यानी कि अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ और न्यू टेक्निक्स में भी, वोकैबुलरी में भी, ग्रामर के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।